ऑक्सफोर्ड से मैं लंदन निकला सिर्फ एक रीजन के लिए, विंटर वंडरलैंड, जो कि लंदन में हर साल होता है। लास्ट ईयर आया था, फुल मैजिक था, लाइट्स, राइड्स, वाइब्स सब परफेक्ट। इस साल भी वही एक्साइटमेंट लेके टिकट्स बुक की, होटल बुक किया, पैसे स्पेंड किए, पर थोड़ी सी लेटनेस ने पूरा प्लान हिला दिया। कुछ राइड्स जो ऑलरेडी बुक की थी वो मिस हो गई और कुछ मैंने एंजॉय भी की। फिर भी गिव अप नहीं किया, जो मिला उसमें फुल मजे लिए। लाइट्स, क्राउड्स, राइड्स, फूड सब कैप्चर किया। रात खत्म हुई एक होटल रूम के साथ जो कि क्राउन प्लाजा हीथ्रो में था। एंड नेक्स्ट डे द रियल वर्क फ्रॉम होटल लाइफ, ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ। तो ये ब्लॉग सिर्फ विंटर वंडरलैंड का नहीं है, ये है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, फन, रिग्रेट एंड रियल लंदन जर्नी। तो एंड तक देखो क्योंकि सच में द ट्विस्ट इज इन द एंड। लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। विंटर वंडरलैंड मिस नहीं करना है। फाइनली मैं अभी एंटर कर चुका हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो अलग था, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। सो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस टाइम पे आई वॉज वंडरिंग कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बट दिस टाइम आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, हाउ टू डू। लास्ट टाइम में जो भी मोस्ट पॉपुलर राइड्स थी वो मैं किया था। इस बार मैं चूज़ किया हूँ स्पेसिफिकली कि मेरे को कौन कौन सी एग्जैक्टली करना है, बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड टाइम गाइज। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम और आपका ये फर्स्ट टाइम है तो लर्न फ्रॉम माई सेकेंड टाइम। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सब ये अपना गेम खेल खेल करके जीत के ला रहे हैं। सो बस अब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलते हैं और देखते हैं कि क्या माहौल बनता है। सेम प्लेस, सेम लाइट्स, but I'm the totally different person because it's been 2 years now. I told you already. And this time I know everything. The setup is, I think it's different, but still feels everything different because I know each and everything where it will be. And this time I know the London more than last time, because last time it was kind of a tourist is visiting London. This time a person who is living in Oxford, working in London and visiting Winter Wonderland. So this will be different, but it's magical guys. I love it. I'll give you the glimpse of the place where I'm standing right now. This is how it's looking. यहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही है, but I don't want to go there because it's too crowded. And this side all the rides are there, so let's start from this side. Here it's a bar kind of thing. यहाँ पे जो आग जल रही है, यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं मार्शमेलोस जो कि रोस्टेड हैं आग में। एंड ये हैं सारी राइड्स। वाओ, ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। सो आई विल शो यू व्हाट आई विल बी डूइंग, बिकॉज अगर मैं आपको हर चीज़ ऐसे दिखाने लगूंगा तो यहाँ इतनी चीज़ें हैं कि मेरा आज पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ की चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। So I will be showing only the things what I will be doing and what I will be enjoying, and I hope you guys will love it. Snowflakes dancing by the Thames tonight, city glowing in a silver light. Big Ben chimes as the carols play. London's magic is here to stay. Lights are sparkling down every street. Laughter echoes where the crowds all meet. From Hyde Park to the London Eye, winter dreams are drifting by. Hold your mittens, feel the cheer. This is our favorite time of year. Welcome to
यहाँ पे गाना बज रहा है पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। अब ये जो है ना, ये है हैंगओवर, जो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और ये सारे ऊपर गए हैं। एंड देन उसके बाद अभी मैं ये सीधा आया भाई साहब, ये देखो, ये बहुत खतरनाक लगता है ये मैं करने वाला हूँ। तो जब मैं करूँगा तो आपको दिखाऊंगा क्या होता है मेरा एक्सप्रेशन। अदरवाइज आई डोंट नो कि मैं करूँगा भी कि नहीं, पर जो भी है, मतलब मैं करूँगा ऑफ कोर्स, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या रिएक्ट करूँगा और अगर मैं ये कर पाऊँगा, रिकॉर्ड कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं अलग ही फील कर रहा हूँ। तो जो भी है, बट कुछ ऐसा होने वाला है। अभी के लिए मैं एरोनॉट करने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे जिग-जैग भी है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं करने वाला हूँ। आई डोंट नो मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ या कितना धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शोर है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू लिसन मी प्रॉपरली। अभी चलते हैं और करते हैं एरोनॉट, जिसमें मैं ऊपर जाके ऐसे गोल गोल घूमूंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही आप मेरे को दिखता है। बाकी लास्ट टाइम में ये वाला ये जो जायंट व्हील है वो किया था, उसमें मेरे को मज़ा आया था, बट वो एक ही बार का एक्सपीरियंस है। बार बार आप जाते हो तो उसमें मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए दैट्स इट। बाकी ये भी मैं करने वाला हूँ, ये जो है, बट ये ऐसे ऊपर जाता है और दूसरे साइड से नीचे आता है। भाई बहुत खतरनाक लगता है ये भी, इतना ऊपर जाता है ऐसे ही। तो ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी मैं करने वाला हूँ। भाई ये लोग तो डर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हो। ये देखो, ये पूरा जा रहा है भाई साहब। तो वैसे गोल गोल मज़ा आने वाला है, ये मैं करने वाला हूँ अभी सबसे पहले। तो अभी चलते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। ये भी बहुत ऊपर तक ऐसे लेके जाता है, फिर उसके बाद ऊपर जाके घुमाता है, और वहाँ पे बहुत डर लगता है। पर ये बहुत फेमस राइड्स हैं इसकी, तो यहाँ पे इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है कभी कभी। बट जो भी है, चलते हैं और देखते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है एयर मुंचिन करके, मुंचिन लूप करके, वो भी मैं बुक किया हूँ, तो वो मैं करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा उस टाइम पे। तो अभी सबसे पहले चलते हैं और इसमें जाके एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। This is our favorite time of year. Welcome to Winter Wonderland, London town where the stars and the snow come tumbling down, spin around as the music. आई डोंट नो कि मेरे को उसमें शूट करना चाहिए ऊपर जाके, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और ठंड भी लगती है। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो उस टाइम पे तो बारिश भी होने लगी थी। इस टाइम का पता नहीं, इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही और ठंड भी ज़्यादा नहीं है। तो अभी चलते हैं और इसको जाके एंजॉय करते हैं। गाइस, तो मैं अभी इसमें मेरा नंबर आने वाला है, तो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ अलग फील है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, बट या इट्स समथिंग डिफरेंट। तो अब मैं जाऊंगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होने वाला है। जो भी राइड होगा, मैं अपना फेस का एक्सप्रेशन ऐसे ही दिखाता रहूँगा। ये नया आईफोन है ऑफ कोर्स, तो इसमें मैं दोनों चीज़ दिखा सकता हूँ, बैकग्राउंड एंड फ्रंट ग्राउंड। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आएगा कि कैसा मैं फील कर रहा हूँ। भाई अभी से मेरे को डर लगने लगा है। भाई मेरे तो आंसू निकल गए हैं, और मैं कुछ भी जितना भी बनाया हूँ मैं नहीं ज़्यादा बना पाया हूँ, बिकॉज मेरे को तो ऐसा लग रहा था फोन वोन सब हाथ से उड़ जाएगा। वाओ। एंड सी लिटरली गाइस, मैं ऐसा कुछ, मेरे आंसू आ रहे हैं क्योंकि इतनी तेज हवा थी ऊपर। अभी मैं नीचे आ गया हूँ, ये देखो, और यहाँ पे ये सब भीड़ लगी हुई है। अब मैं इसमें जाऊँगा यार, आई थिंक। सच में मेरे को तो कसम से आंसू निकल गए। यू कैन सी, मज़ा बहुत आया, बट जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा उसके बाद फ़ोन ऐसे डगमगा रहा था, और मैं सोचा था कि मैं सारा अपने आप को शूट करूंगा, बट मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो इसलिए फिर मैं कुछ भी करके मैं कहा छोड़ो, मैं अपना फ़ोन नीचे रखा और बस अपना मज़ा लिया। लेकिन मज़ा के साथ डर भी बहुत लग रहा था, बट बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। एक अलग फीलिंग थी। ये फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन तो ऑफकोर्स नहीं कर सकता वर्ड्स में, बट ये बता सकता हूँ कि मज़ा बहुत आया। अब मैं चलता हूँ मंचिंग लूपिंग करने, वो भी बहुत खतरनाक होता है। वो ऐसे ऐसे जिगजैग जाती है, वो मैं आई डोंट नो, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपको दिखा पाऊँगा पूरा, बट जितना भी दिखा पाऊँगा मैं दिखाऊँगा जब स्लो रहता है। बट उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन रखना पड़ जाता है। मैं जाने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। ये वाला तो आ गया है, अभी मैं क्यू में हूँ, तो आई शो यू कि क्या होता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा उससे ही भी उभर नहीं पाया हूँ, और अब मैं इसमें आ गया हूँ। देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो दिस वन। आई विल बी इन दिस।
इस बार मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा पाऊँ। ये जा रहा है नीचे, ओ भाई ये चला गया। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ओ भाई अभी डर लग रहा है मेरे को। ओह, भाई साहब अभी ये उल्टा जाएगा, ये अभी ये अचानक से गिरेगा। हम लिटरली बहुत ज़्यादा मेरे को डर लग रहा है। बहुत तेज़ी से मैं फ़ोन भी पकड़ा हुआ आके खड़ा हो गया यहाँ पे। शिट, अभी मेरे को बहुत डर लग रहा है। यहाँ से पूरा लंदन भी दिख रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत तेज़ी से भी फ़ोन भी पकड़ा हूँ जिससे फ़ोन भी ना गिर जाए, क्योंकि ये पूरा उल्टा जाता है। यहाँ पे आके डरा रहा है। अभी यहाँ पे बिल्कुल ये रुका ही हुआ है। भाई साहब मेरे को बहुत डर लग रहा है। अभी ये अलग से अचानक से कुछ तो हो रहा है, खट 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 खट। पूरा नीचे तक मेरे तो आंसू आ रहे हैं ऐसे ही। You guys are afraid? You afraid? I'm afraid? Yeah? Afraid of height? No, I'm good. I'm afraid of falling. Like, Yeah? yeah. It will fall directly? Yeah. Oh, this is my first time. I don't know what to do. Yeah. It's not as bad as that. Oh, that is literally, I have booked that as well. I don't know. Let's see. Let's see. I have control. I'm just recording myself how it goes. Let's see. Are you videoing? Right? Yeah. Yeah, don't drop it. It will drop. Yeah, no. It go upside down, huh? It will go upside down. I think so. Yeah. Yeah, you ready? I am. I'm not. I can't do anything now. It's good on you for coming on. Yeah. Oh, so how much time will it take? I have no idea. I think It's it's. swapping people out, right? And how many times it will be? Oh my I God. have no idea. I have no idea. This is your first time, second time, third time? First time on this one. Oh. Yeah. Oh, here It's we go. going, it's going, it's going. Let's see. Okay. Oh. This is not scary at all. Yeah. I was thinking like, oh, it's going to I think be. it'll speed up. Oh, maybe it will take slowly. Oh! It's going now. I don't know what's happening. Yeah. It's actually it's accelerating. It's nice. Ah! Woo! I'm recording again. I think it will be okay. I don't know how many times I have recorded. Shit. Ah, it was also fun. It was it was okay. It was fun. Nice. Hey, let's go. Guys, have a good Thank you. It was fun. It was so much of fun. I was afraid, but it was not that scary. And it was nice meeting you. So this was my experience. ज़्यादा डरावना तो नहीं था, बट फिर भी आपको जब वहाँ पे खड़ा रखता है तो पता नहीं है, जब आपका फर्स्ट टाइम होता है तो पता नहीं होता कि आपको एक्चुअली आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अभी मेरे को नेक्स्ट में जाना है, बिकॉज वहाँ पे 10 o'clock बंद हो जाना है एंड इट्स ऑलरेडी 9:30। सो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। Magic lives in these winters. ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पे सारी लाइट्स 10 o'clock बंद हो गई हैं एंड
जितना मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस हो, मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं था कि ये 10 o'clock बंद होता है। एंड उसके कारण 2-3 राइड मेरी छूट गई हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा पछतावा हो रहा है, बट कोई बात नहीं। मैं इन्जॉय बहुत किया और खाया पिया, फ़ोटोज़ खींचा और आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा सका। बट जो भी है, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एंड बस अभी ये यहाँ पे अब सारी लाइट्स जब बंद हो जाती तो बहुत अजीब लग रहा है, बट अदर देन दैट इट वाज वेरी नाइस। मेरे को मज़ा आया। बट मेरे को जो मेरी गलती थी, मैं इससे आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपको ये मेक श्योर करना चाहिए था कि आप जल्दी आओ और बहुत देर तक एंजॉय करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो बहुत आपको टाइम भी लगता है और बहुत सारी राइड्स जो होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा क्यू में रखती हैं। तो एक और टिप भी दूंगा जो कि मैं यूज़ नहीं कर पाया था, वो ये कि आप फास्ट ट्रैक लेन लो, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारा टाइम बचता है। एंड दैट्स इट। बाकी यही था मेरा एक्सपीरियंस। मेरे को तो बहुत मज़ा आया, बस थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई जो कि मेरी राइड्स छूट गई। अदर देन दैट इट वाज नाइस। आई हैव सीन एवरीथिंग। यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो बहुत सुंदर हैं। ये देखो यहाँ पे सब लगी हुई हैं लाइट्स, यहाँ पे लड़के एंजॉय कर रहे हैं। London's magic tonight. So, अभी मैं जस्ट रूम में आया हूँ एंड आई विल गिव यू द रूम टूर। मैं पहले नहीं दे पाया बिकॉज मैं बहुत जल्दी में था एंड आई वांटेड टू गो टू विंटर वंडरलैंड एंड आप लोगों ने वो सारी चीज़ें देखा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मैं आपको रूम टूर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इससे, जो कि है कॉफ़ी एंड टी मेकर स्पेस। बहुत ही अच्छे से दिया गया है। सी, सो दिस इज़ द नेस्प्रेसो मशीन जिसमें ये हम यूज़ करते हैं। दीज आर द नेस्प्रेसो कैप्सूल्स। देन सम कुकीज़। नीचे में एक ग्लास सेक्शन है, ये मेरे को अच्छा लगा। तो यहाँ पे वाइन के ग्लासेस हैं, देन ये हाई बॉल ग्लासेस हैं, देन ये विस्की ग्लासेस हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरा कबर्ड एरिया है जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे वही सारी मेरे को अम्यूनिटीज़ मिल जाती हैं। लाइक ये मेरा आइस बकेट है, दिस इज़ लॉकर एंड दिस इज़ मिनी फ्रिज जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हेयर ड्रायर एंड देन यहाँ पे अपना शू वगैरह रख सकते हैं। दिस साइड इज़ माई जैकेट, ऑलरेडी मैं इसमें यूज़ कर लिया हूँ। बाथरूम भी मिला है। बाथरूम नॉर्मली सारे होटल्स में, सारे रूम्स में नहीं मिलता है, बट मेरा जो है तो क्लब लाउंज रूम है इसलिए मेरे को मिला है। एंड दिस इज़ द, आई डोंट नो यू कैन सी, बट दिस इज़ आयरन एंड देन आयरन बोर्ड। एंड देन आफ्टर दैट दिस इज़ माई लगेज एरिया वेयर आई केप्ट माई लगेज। एंड देन इफ़ यू गो दिस साइड, दिस इज़ माई होटल, हाउ इट लुक लाइक। यहाँ पे मेरा टैब रखा हुआ है जो कि जिसमें मेरा ही गाना चल रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली ये मेरा पूरा स्टडी टेबल या तो आप वर्किंग टेबल जो भी जैसे भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। हालांकि कल मैं इसको एज अ वर्किंग टेबल यूज़ करूँगा बिकॉज कल मेरा वर्क फ्रॉम होम है एंड आई विल बी यूजिंग दैट, सो इट विल बी नाइस। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो और आप अपना नया आईफोन चमका सकते हो। दिस विल बी काइंड ऑफ क्रिंज बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़ because I have bought this one and I wanted to show you guys कि मैंने iPhone 17 Pro Max ले लिया है। And then this is the big window where you can see the view. Here you can see the proper hotel bar which is very beautiful and the vibe is very nice. And वो लोग मेरे को बोले थे कि आपको बाहर का व्यू लेना है या अंदर का, तो मैं बोला कि मैं कभी अंदर का व्यू नहीं लिया हूँ, so let's try this time inside view. And then if we go this side, this is a very cozy corner where I can sit, relax and have my coffee. यहाँ पे आते हैं तो मेरे को मिलता है यहाँ पे एक पेन एंड पेपर पैड जिसमें मैं अपना कुछ नोट्स वगैरह लिखना है तो लिख सकता हूँ। ये टेलीफोन, यहाँ पे बेड साइड लैम्प एंड दिस इज़ माई किंग साइज बेड जो कि बहुत ही हैवी और बहुत ही लग्जरियस फील दे रहा है। एंड द ओवरहेड इज़ वेरी नाइस। इसका जो ये थीम है जो ओवरहेड का, वो पूरा वेलवेट है एंड इसको नेवी ब्लू बोलते हैं। एंड इट गिव्स मी द आइडिया कि अगर मैं कभी भी अपना घर बनाता हूँ तो अगर मेरे को एक अच्छा फील चाहिए अपने बेडरूम में तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। द कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस क्योंकि ये जो लाइट्स है वो येलो है एंड वो ब्लू है, तो येलो एंड ब्लू एक्चुअली जाता है। वो एक्चुअली येलो भी नहीं है, दैट इज़ गोल्डन एंड नेवी ब्लू, सो इट गिव्स अ रिच वाइब। एंड देन यहाँ पे ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन एनी होटल बिकॉज ये कभी भी मेरे को नहीं मिला था। सो ये है डीप स्लीप पिलो स्प्रे
जिसको मैं पिलो में स्प्रे करके सोऊंगा तो मेरे को डीप स्लीप मिलेगा, ऐसा इसका कहना है। अगर ये मैं यूज़ करूँगा आज, अगर मेरे को इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट समझ में आता है तो मे बी आई विल बाय एज वेल। एंड इफ वी गो दिस साइड अगेन वन लैम्प, देन वहाँ पे मेरा रिमोट रखा है जिससे मैं टीवी यूज़ कर सकता हूँ। एंड दीज आर द पेंटिंग्स विच हैव समथिंग, मे बी दिस इज काइंड ऑफ गैलेक्सी थीम एंड दैट इज़ काइंड ऑफ वाटर थीम, सो वो भी अच्छा है। एंड वो रूम की वाइब के साथ जा रहा है बिकॉज दैट इज़ ब्लू, दिस इज ऑल्सो ब्लू, दिस इज डिफरेंट ब्लू, दैट इज डिफरेंट ब्लू। एंड देन हियर आई गॉट वन बिग मिरर जिसमें मैं अपने आप को पूरी तरह से देख सकता हूँ। एंड उसके बाद हम जाएंगे वॉशरूम। बिफोर दैट आई विल शो यू यहाँ पे जो कि है फायर एस्केप प्लान। इसमें आप एक्चुअली यहाँ पे हो, ये वाला आपका रूम है। एंड देन उसके बाद आपके ये सारे पूरा होटल प्लान दिखा देता है। मैं हूँ 6th फ्लोर पे, दिस इज़ टॉप फ्लोर। एंड इसमें ही क्लब लाउंज वगैरह भी है। फिर उसके बाद जाते हैं वॉशरूम में। सो वॉशरूम में है, घुसते ही इस साइड में अगर देखते हैं हम राइट हैंड साइड में, तो ये है वॉक इन शावर। इसमें आप जाके इंजॉय कर सकते हो ये वाला प्रॉपर शावर और एल्स हैंड हेल्ड शावर, वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड इसको आई डोंट नो हैंड हेल्ड शावर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बट जो भी बोलते हैं इंजॉय करने के लिए है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे एंटीपॉड्स करके एक कंपनी है जिसके ये लोग यूज़ करते हैं, जो ये इसका ब्रांड स्टैंडर्ड्स है। तो ये है हैंड वॉश एंड बॉडी वॉश, दिस इज कंडीशनर, दिस इज शैम्पू, दिस इज शैम्पू, दिस इज कंडीशनर। एंड देन उसके बाद इस साइड अगर आते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक बाथरूम यहाँ पे भी है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे है बिग मिरर जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, बड़े तरीके से, जिस तरह भी देखना देख सकते हो। यहाँ पे है WC। फिर उसके बाद ये है ग्लासेस जो कि दी हुई हैं। यहाँ पे है टिश्यू बॉक्स। यहाँ पे इसको आई डोंट नो, इसको मतलब मेरे को इसका नाम नहीं मालूम है, बट इससे आप अपने आप को बड़ा और छोटा देख सकते हो। अगर मैं इसमें देखता हूँ तो ये मेरे को बहुत बड़ा मेरा फेस दिखाता है, सी यू कैन सी एक्चुअली। एंड दैट्स इट। बाकी इसमें लाइट जल जाती है। यहाँ पे फिर से यही हैंड वॉश एंड बॉडी वॉश दिया हुआ है एंड बॉडी लोशन। एंड इधर पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ हैंड टॉवेल्स, यहाँ पे ये जो है तो इसको बाथ मैट बोलते हैं। यहाँ पे ये मेरा लगेज रैक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आई गॉट द बाथ टब एज वेल। So in good rooms and in high class rooms you get bathtub and the walk-in shower. So this is how you get upgraded when you travel with IHG or you travel with very nice brands like IHG, Hilton, Marriott. So this was the room tour of my this stay. It was in Heathrow Crown Plaza which is located in Terminal 4 and I hope आप लोगों को ये रूम भी पसंद आया होगा। अभी जस्ट मैं विंटर वंडरलैंड से आया हूँ, सो अभी मैं आराम से एक मूवी देखूंगा। उसके पहले मैं जाके एक शावर लूँगा एंड देन उसके बाद आई विल गो टू स्लीप। बट बिफोर दैट आई विल स्प्रे दैट डीप स्लीप सो दैट आई कैन एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग एट 12:45, दैट इज़ ऑलरेडी 1 o'clock। सो बहुत मेहनत लगती है गाइस। लाइक इट, सब्सक्राइब एंड tell me what you like and what you don't like, and whatever it is, please comment below. This is the restaurant where I came yesterday to have dinner. Now I came to have my morning breakfast, and this is how its setup is looking. This is nice. Let me see what's all in there. Alright, so this is how my breakfast setup looks like today. This is beans and these are fruits. These are veg sausages.
अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एंड मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गया था. सो आई विल बी नॉट व्लॉगिंग until 5 o'clock and then later on I'll vlog, so or maybe in between if I'll go for lunch or something I'll show you guys, so stay with me. So अभी मैं अपना लंच करने जा रहा हूँ. पहले मैं सोचा था कि क्या खाऊं, बाहर जाऊं या बाहर से ऑर्डर करूं बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, बट उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, अपने यहाँ जब होटल में रेस्टोरेंट हैं इतने सारे, तो वाई शुड आई गो आउट और वो सारी चीज़ें. सो अभी मैं आ गया हूँ एक्सप्रेस कैफ़े में. मैं पहले प्लान किया था कि कल वाला ही खाना खाऊंगा, बट फिर उसके बाद मेरे को लगा थोड़ा आज लाइट खाते हैं एंड कुछ ऐसा चटपट जल्दी सा. सो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया हूँ और यहाँ का वाइब कुछ ऐसा है. और ये एक्सप्रेस कैफ़े है. सो आई हैव ऑर्डर्ड हियर वीगन बर्गर विद चंकी चिप्स. ये कुछ देर में आ जाएगा. फिर उसके बाद मैं यहाँ से काम भी कर रहा हूँ, सो मेरे को वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं फ़ास्ट फूड कुछ खाना चाहता था और कुछ ऐसा जो कल जैसा ना हो. कल भी बहुत अच्छा था, बट वो एक हैवी इंडियन मील था और मैं एवरीडे इंडियन मील नहीं खाना चाहता हूँ जब मैं बाहर आता हूँ. सो आज मैं वीगन बर्गर खाऊंगा. अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ और ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग एज वेल. बाकी मैं आपको खाना दिखाता हूँ कि कैसा है और क्या है. राइट गाइस, तो मेरा खाना आ चुका है जो कि बहुत ही मस्त दिख रहा है. सो ये है चिप्स, चंकी चिप्स, मोटे मोटे हैं जो, एंड ये है बर्गर जो कि ग्लूटेन फ्री है. एंड आई एम वर्किंग हियर एज वेल. दिस इज़ द वाइब एंड दैट्स इट. सो अभी मैं खाता हूँ बिकॉज मैं लेट भी हो रहा हूँ, मेरे को चेकआउट भी करना है. एंड में माइक ने भी साथ छोड़ दिया, पर शायद ये एंडिंग वर्ड से नहीं, एक्सपीरियंस से लिखी गई थी. ऑक्सफोर्ड से लंदन सिर्फ विंटर वंडरलैंड के लिए आना. लास्ट ईयर यादें थोड़ी मैजिकल थी. इस साल एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई थी, पर थोड़ी सी लेटनेस ने प्लान बिगाड़ दिया और कुछ राइड्स जो ऑलरेडी बुक थी वो मिस भी हो गई. पर यही तो ट्विस्ट था. जो राइड्स की वो अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा फन निकली. लोग जो मिले वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा चीयरफुल थे. लाइट्स, क्राउड, एनर्जी, सबने मूड चेंज कर दिया. और जब लगा कि दिन खत्म हो गया है, तब स्टार्ट हुई द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप. क्राउन प्लाजा हीथ्रो का स्टे, लाउंज एक्सेस, इंडियन फूड और एक ग्रैंड बुफे ब्रेकफास्ट जो पूरा एक्सपीरियंस रिडीम कर दिया. कभी कभी कुछ प्लेसेस डिसअपॉइंट भी करती हैं, पर जर्नी और मोमेंट्स सरप्राइज दे जाते हैं. ये व्लॉग विंटर वंडरलैंड का था ही नहीं, ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की रियल स्टोरी थी. अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल करते हो या जर्नी में ट्विस्ट के लिए या कुछ सरप्राइजेस के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बिकॉज एवरी ट्रिप हैज अ ट्विस्ट. तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल.